हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कल से हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड स्पेशल का एमसीक्यू सीरीज। कल हमने पार्ट 1 कर लिया था, आज उसी के ही कंटिन्यूएशन में हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने 1 से लेके 20th क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक किए थे। आज उसी के आगे हम 21 से स्टार्ट करेंगे 40 क्वेश्चंस तक। तो आप देख रहे हैं हमने 2 दिन में 40 क्वेश्चंस तो अपने प्रिपेयर कर ही लिए हैं। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना ये वाला लेक्चर शुरू करेंगे या फिर ये वाला एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे या फिर पार्ट शुरू करेंगे। पैटर्न वही रहेगा कि आपको अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स कमेंट कर कर बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो भी आपको बताना था। किसी ने अभी तक, मेरे पास ज्यादा कमेंट्स नहीं आए हैं गाइस, प्लीज अपना इन्वॉल्वमेंट शो कीजिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स आप करेंगे तो आपको भी बहुत कुछ मालूम चलेगा कि किस तरीके से आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दूसरों के बारे में मालूम चलेगा। तो प्लीज कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वाला अपना सीरीज पार्ट 2। इन विच डिस्ट्रिक्ट अरवाताल लोकेटेड। अरवाताल किस जनपद में लोकेटेड है। अरवाताल किस जनपद में लोकेटेड है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या उत्तरकाशी। अरवाताल लोकेटेड है हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अरवाताल चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। उत्तराखंड की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें एरिया के टर्म्स में यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सी होगी। बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या हरिद्वार। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से होगी हमारे उत्तराखंड की चंपावत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि आबादी की दृष्टि से। आबादी यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा सबसे कम पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड का। हरिद्वार, बागेश्वर, चंपावत या रुद्रप्रयाग। इसका सही आंसर है सबसे कम पॉपुलेशन है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और यहीं पर ये जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार हैज दी हाईएस्ट पॉपुलेशन। हरिद्वार में सबसे ज्यादा जन आबादी निवास करती है उत्तराखंड की, हरिद्वार में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर इन कुमाऊं। कुमाऊं की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुमाऊं की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स लैंडलॉक्ड यानी कि वो किसी भी तरफ से किसी और स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं बनाती, ना ही किसी और कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती। ऐसी कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में, ये बताना है आपको। चलिएगा बताइएगा, 2, 4, 1, 3। कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो ये है कुमाऊं के 2 डिस्ट्रिक्ट, एक है कुमाऊं का अल्मोड़ा और एक है कुमाऊं का बागेश्वर। ठीक है, इनके चारों तरफ क्या है, उत्तराखंड के ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई और स्टेट या कोई और कंट्री प्रेजेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इन विच डे ट्री प्लांटेशन डे सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ट्री प्लांटेशन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि पौधा रोपण दिवस आप कह सकते हैं। पौधा लगाओ दिवस किस दिन मनाया जाता है उत्तराखंड में, बताइएगा। उत्तराखंड में ट्री प्लांटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जुलाई को। ट्री प्लांटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। व्हेन इज द फोक कल्चर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, सॉरी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में फोक कल्चर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। लोक संस्कृति दिवस उत्तराखंड में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस या फोक कल्चर डे सेलिब्रेट हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ होम। उत्तराखंड में गौरव दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। गौरव दिवस हरगोविंद पंत, एच एन बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत या श्रीदेव सुमन। इसका सही आंसर बताना है आपको। यू हैव 2 to 3 सेकेंड्स। गौरव दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो गोविंद वल्लभ पंत जी के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। व्हेन इज द उत्तराखंड हर्ब डे। उत्तराखंड में हर्ब डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वो हर्ब जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल घास जैसे प्लांट्स, उन उनके लिए कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका
उत्तराखंड हर्ब डे, ये बताना है आपको। सही आंसर 9 सितंबर, 1 जुलाई, 17 दिसंबर या 4 अगस्त, कौन सा सही आंसर है इसमें से? इसमें से है 4 अगस्त। 4 अगस्त को हम उत्तराखंड का हर्ब डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द उत्तराखंड स्टेट सॉन्ग एक्सेप्टेड? उत्तराखंड में उत्तराखंड का जो राज्य गाना है, राज्य जो सॉन्ग है, वो किस दिन एक्सेप्ट किया गया था? 2015, 11, 16, 18। उत्तराखंड में स्टेट सॉन्ग एक्सेप्ट किया गया था 2016 में, ठीक है। और स्टेट सॉन्ग क्या है? उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, शत शत वंदन, ठीक है। ये है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया उत्तराखंड का स्टेट सॉन्ग। व्हेन वाज द फुटबॉल? फुटबॉल को उत्तराखंड का स्टेट स्पोर्ट यानी कि राज्य स्पोर्ट किस दिन घोषित किया गया था? उत्तराखंड का स्टेट स्पोर्ट फुटबॉल को किस साल घोषित किया गया था? इसका सही आंसर क्या है, आप बताएंगे? इसका सही आंसर है 2011। 2011 में फुटबॉल को स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। आगे बढ़ेंगे, व्हेन वाज द कॉमन पीकॉक डिक्लेयर्ड द स्टेट्स बटरफ्लाई? कॉमन पीकॉक को राज्य तितली का उपाधि कब मिली थी? कॉमन पीकॉक को राज्य तितली की उपाधि कब मिली थी, ये हमको बताना है। 2015, 16, 11 या 12। कॉमन पिकॉक को स्टेट बटरफ्लाई कब वो डिक्लेयर किया गया था? तो ये डिक्लेयर किया गया था 2016 में, 2016 में। When do flowers bloom in ब्रह्म कमल? ब्रह्म कमल में फूल खिलने का समय क्या है? ब्रह्म कमल में फूल खिलने का समय क्या है? फरवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर, नवंबर से दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? ब्रह्म कमल में फूल खिलने का समय है फरवरी से मार्च, ठीक है। फरवरी से मार्च के बीच में ब्रह्म कमल में फूल खिलते हैं। द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड मोनल इज? जो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड मोनल है वो क्या है? क्या वो एक नर है, क्या वो एक मादा है, क्या दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं है? इट इज अ फीमेल और इट इज अ फीमेल और बोथ और नन ऑफ दिस। उत्तराखंड की मोनल बर्ड जो है वो उत्तराखंड की एक फीमेल बर्ड है, ठीक है। उत्तराखंड जो स्टेट बर्ड मोनल है वो फीमेल बर्ड है। इसी बर्ड का जो मेल स्पीशीज है उसे डाफला बोलते हैं, ठीक है। इसी बर्ड का जो मेल स्पीशीज है उसे डाफला बोलते हैं। चलिए, व्हेन वाज द मस्क डियर खांचूला खर्क ब्रीडिंग सेंटर एस्टैब्लिश्ड? मस्क डियर प्रजनन केंद्र का मस्क डियर खांचूला खर्क प्रजनन केंद्र कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। मस्क डियर प्रजनन केंद्र कब स्टैब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1972, 1982, 1988, 1986। सही आंसर बताइएगा। 1982। 1982 में खारचूला खर्क ब्रीडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, विच इज नोन एज द रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम? इनमें से किसका साइंटिफिक नेम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है, यानी कि किसे रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम के नाम से पुकारा जाता है? क्या ये मोनल है, क्या मस्कडियर का ये नाम है, क्या ये बुरांश है, क्या ये ब्रह्मकमल है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम किसका साइंटिफिक नेम है? ये साइंटिफिक नेम है हमारे स्टेट ट्री यानी कि हमारे राज्य वृक्ष बुरांश का, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल वैलीज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ विच हिमालयाज? इनमें से स्ट्रक्चरल वैलीज यानी कि संरचनात्मक घाटियों का विकास किस हिमालय की सबसे प्रमुख विशेषता है? क्या ये ग्रेट हिमालयाज है, क्या ये लेसर हिमालयाज में बनती है, शिवालिक्स में बनती है या ट्रांस हिमालयाज में बनती है? स्ट्रक्चरल वैलीज यानी कि संरचनात्मक घाटियां जो कि नदी के बहाव वगैरह से कटान होता रहता है पत्थरों का, और कटान होते होते एक घाटी का रूप ले लेता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वैलीज। तो इट इज द फीचर ऑफ शिवालिक्स। ये शिवालिक का फीचर है, जैसे कि हमारी जो एक वैली है देहरादून, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चरल वैली, ये शिवालिक्स में पड़ती है, ठीक है। ये शिवालिक्स का एक प्रोमिनेंट फीचर है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड इज द ग्रेटर हिमालयाज? उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रेटर हिमालयाज पड़ता है? उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रेटर हिमालयाज पड़ते हैं? उत्तराखंड की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रेटर हिमालयाज पड़ते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उत्तराखंड की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रेटर हिमालयाज लाई करते हैं, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़,
बागेश्वर एंड अल्मोड़ा। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ग्रेटर हिमालयाज का रीजन यानी कि महान हिमालय या वृद्ध हिमालय का रीजन पड़ता है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। चलिए, दूधातोली पर्वत श्रृंखला यानी कि दूधातोली ग्लेशियर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है? दूधातोली ग्लेशियर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 3, 5, 4, 2। दूधातोली पर्वत श्रृंखला, दूधातोली ग्लेशियर्स कितनी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? दूधातोली ग्लेशियर उत्तराखंड की 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। एक कौन सी? पौड़ी, और एक है चमोली। ठीक है, पौड़ी और चमोली में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड का ये दूधातोली ग्लेशियर फैला हुआ है। दोनों ही गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर से यानी कि इस क्वेश्चन सीरीज से बस इतना ही। हमने नेक्स्ट अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ हमने अपने फर्स्ट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। आई होप आपने इससे भी कुछ सीखा होगा। आपके कितने मार्क्स आए हैं आप ये मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है कि हमारा जो मस्क डियर है, मस्क डियर हमारा स्टेट एनिमल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यानी कि इसे साइंटिफिक किस नाम से बुलाया जाता है, आपको ये कमेंट डाउन करके बताना है। मस्क डियर का साइंटिफिक नेम क्या है, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट कीजिएगा, जिसका सही कमेंट होगा उसको मैं पिन करूंगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मस्क डियर का साइंटिफिक नेम क्या है। इस लेक्चर से इतना ही, यानी कि इस टेस्ट सीरीज से या फिर इस एमसीक्यू सीरीज से बस इतने ही क्वेश्चन है। अगले बार आपके लिए फिर 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और इसी के साथ हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, जिसमें हम उत्तराखंड के मोर देन 500 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा एक टारगेट है। ठीक है, तो इस लेक्चर से इतना ही, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।